Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए, जैसे कि आपको पता है हमारे जो है सी लैंग्वेज के लेक्चर चल रहा है और उसमें हमने फंक्शन के बारे में बेसिक चीज़ें कंप्लीट की थी इसके पहले वाली क्लास में। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़े थे, इसका परिचय हमने देखे थे, फंक्शन का प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ हमने देख लिए। उसके बाद हमने जो है टाइप्स देखे थे फंक्शन के, जो दो प्रकार के फंक्शन है। एक तो होते हैं लाइब्रेरी फंक्शन जिन्हें बिल्ट इन फंक्शन बोला जाता है, दूसरे होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन जिसे यूडीएफ बोला जाता है। तो लाइब्रेरी फंक्शन कौन से होते हैं, जो सी लैंग्वेज के साथ में सी की लाइब्रेरी में पहले से उपलब्ध होते हैं, जिनका प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। परंतु उसके अलावा जब यूज़र चाहे कि अपनी इच्छा अनुसार कुछ और काम करवाना चाहे और उसको सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में उपलब्ध जो फंक्शन है वो कम पड़ रहा है, यानी कि लाइब्रेरी फंक्शन उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, तो वो अलग से एक फंक्शन को डिफाइन करता है जिनको बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में हमने देखे थे। एक मॉड्यूल के बारे में हमने पढ़े थे टॉप डाउन या बॉटम अप अप्रोच के अंतर्गत। दूसरी चीज़ अभी हम देखने वाले हैं, बिना मतलब जो फंक्शन है उनका प्रयोग अलग अलग पैरामीटर और बिना पैरामीटर, रिटर्न वैल्यू, बगैर रिटर्न वैल्यू के कैसे प्रयोग करते हैं, उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला तो है आपके सामने बिना पैरामीटर व बिना रिटर्न वैल्यू वाले फंक्शन। तो होते क्या है, देखिए इस वर्ग में कॉलिंग व कॉल्ड के मध्य, कॉलिंग व कॉल्ड मतलब देखिए ये जो है कॉलिंग फंक्शन है। देखिए यहाँ पे जो है कॉलिंग वाला ब्लॉक कहलाता है। आपको पता होगा जब भी कंपाइलर आता है तो वो कहाँ आता है, वो कंपाइलर आपको मेन फंक्शन में ही आता है, और जब मेन फंक्शन में उसको जो भी लिखा है उसको वो रन करता है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको कॉलिंग फंक्शन बोलेंगे। और दूसरा जो है वो कॉल्ड फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कॉलिंग और कॉल्ड के मध्य कोई डेटा स्थानांतरित नहीं होता, यानी कि दोनों के मध्य कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। तो इस प्रकार के जो फंक्शन है वो कहलाते हैं कौन से, पैरामीटर, बिना पैरामीटर व बिना रिटर्न वैल्यू वाले फंक्शन। परंतु नियंत्रण दोनों के बीच में आता जाता रहता है, मतलब दो वैल्यू वो इनपुट कराएगा पर उनको जोड़ेगा भी, परंतु रिटर्न वैल्यू ना ही शो करेगा ना वैल्यू ट्रांसफर करेगा। जैसा यहाँ नीचे हम देख सकते हैं, जब कोई पैरामीटर नहीं है तो यह फंक्शन जो है कॉलिंग फंक्शन से कोई भी वैल्यू प्राप्त नहीं करेगा। मतलब पैरामीटर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए सम है, सम के अंदर हम ले लेते हैं इंट ए और इंट बी। तो इस प्रकार से दो वेरिएबल हमने इसको ले लिए, और जब भी इधर फंक्शन सम को लिया जाएगा तो दो वैल्यू यहाँ पे ली जाएगी, जैसे 10 और 20। तो वो 10 और 20 कहाँ जाएगा, ए और बी में आ जाएगा, और यहाँ से वो इसके अंदर जोड़ लेगा। परंतु यहाँ अभी देखिए सिंपल सी बात है, खुद में एंटर कराया जा रहा है, यानी प्रिंट एफ करके एक वैल्यू एंटर कराई जा रही है, जो भी वैल्यू यूजर के द्वारा इनपुट की जाएगी, और दूसरी वैल्यू यहाँ पे, दोनों को जोड़ लिया जा रहा है और प्रिंट एफ यहाँ पे। तो प्रिंट एफ यहीं पे कराया जा रहा है, परंतु इसको रिटर्न यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बिना पैरामीटर के और बिना रिटर्न वैल्यू वाले फंक्शन है, जो इस प्रकार से हम देख सकते हैं उदाहरण में। यहाँ देखिए रिटर्न वैल्यू ना होने के कारण कॉलिंग फंक्शन कॉल्ड फंक्शन से कोई भी वैल्यू प्राप्त नहीं करता। तो ये हम यहाँ पर उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। तो ये देखिए कीवर्ड्स है, यानी कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा मेन फंक्शन को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं ना तो इसके अंदर कोई पैरामीटर लिए गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी पैरामीटर नहीं है। और रिटर्न वैल्यू देखिए नो रिटर्न वैल्यू यहाँ देखने को मिलता है, मतलब रिटर्न नाम का कोई जो स्टेटमेंट है वो हमने यहाँ पे प्रयोग नहीं किया है। तो ये कहलाते हैं कौन से, बिना पैरामीटर व बिना रिटर्न वैल्यू वाले फंक्शन। अनअकैडमी आपके लेकर आया है बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान जो कि एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जाम से संबंधित है। यदि आप फ्री प्लान लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको दिया जा रहा है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हर सब्जेक्ट को मिलाकर होता है। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देने होते हैं, और 8 PM पे ये सीरीज चलती है, और 8:30 बजे इसका एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसका फायदा लेने के लिए आपको क्या करना है, इसका फायदा लेने आपको डाउनलोड करना है सिंपली अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित कोर्स यूज कीजिए, एमपीपीएससी आपका गोल सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे सरकार 10 आपको प्रोमो कोड यूज करना है इस प्लान को अनलॉक करने के लिए। याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। और यदि आप प्लस बैचेस के साथ जाना चाहते हैं अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन के लिए, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बैचेस चल रहे हैं। प्रीलिम्स के यहाँ पे अल्टीमेट 60 डेज का क्रैश कोर्स यहाँ पे चल रहा है, संपूर्ण ज्ञान, जो कि यदि आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए आवश्यक है। और यदि आप संकल्प एमपीपीएससी 2020 में जुड़ रहे हैं तो इसके लिए आपको डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे, और वीकली 12 सेशन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लग रहे हैं यदि आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो। मेगा बैच स्टार्टिंग सून है यहाँ पे, और एमपीपीएससी की तैयारी आप शुरू से करना चाहते हैं तो 10 महीने का फाउंडेशन बैच यहाँ पे शुरू हो रहा है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलेगी। स्वप्न पूर्ति बैच उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे 2019 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं और अपने सपनों को साकार करके एमपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होना चाहते हैं। इसमें साथ ही साथ आपको उत्तर लेखन का अभ्यास कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। आप इन टॉप एजुकेटर्स द्वारा आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। और
इस सब्सक्रिप्शन को प्राप्त करने के लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाकर एमपीपीएससी और अपना संबंधित गोल में प्लस कोर्स में जाना है और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में क्लिक करके आपको इस प्रकार की विंडो यहाँ पे दिखेगी और आप यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे जो प्लान है वो ले सकते हैं। और याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू लेट्स क्रैक एमपी एंड एग्जाम्स। दूसरे जो फंक्शन है वो हम देखने को मिलते हैं बिना पैरामीटर व रिटर्न वैल्यू वाले फंक्शन। मतलब यहाँ पे पैरामीटर तो नहीं लिया जाएगा परंतु रिटर्न वैल्यू यहाँ पे की जाएगी। तो कैसे की जाती है, तो आप यहाँ उदाहरण में देखिए, जैसे हमने एक फंक्शन लिए जिसका नाम है वॉइड सम। वॉइड सम मतलब एक अलग से ले लिए यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसको हम करते हैं जोड़ के लिए प्रयोग। तो यहाँ 3 वेरिएबल लिए ए बी सी, प्रिंट करा है हमने, एक वैल्यू प्रिंट करा है 10 और दूसरी उसकी वैल्यू को भर दी हमने ए में, और दूसरी वैल्यू प्रिंट करा है 20 और इसको वैल्यू को कहाँ ट्रांसफर कर दिए, बी में। दोनों को टोटल करा कहाँ रख दिए, सी में, और रिटर्न कर दिए सी को। मतलब सी को रिटर्न करने का मतलब क्या है, जब भी सम का प्रयोग किया जाएगा इस प्रकार से तो क्या जाएगा, दोनों का जोड़ जाएगा, यानी कि 30 जाकर कहाँ चला जाएगा, सम में, और सम को जिसमें कॉल किया जाएगा उसको वहाँ पे असाइन किया जा सकता है। तो हमने उसको कॉल किया कहाँ पे, वॉइड मेन, यानी कि मेन फंक्शन में उसको एक इंट सी करके ले लिए, इंटीजर टाइप का, क्योंकि सम कैसा है, सम में हमने इंटीजर वैल्यू भरे हैं। तो यहाँ देखिए सी के इक्वल में हमने क्या कर दिया सम, और सम का जो जोड़ है वो कहाँ चला जाएगा, सी में, और सी कहाँ प्रिंट हो जाएगा, इसमें। तो वॉइड मेन यहाँ पे देखिए, यहाँ तो पैरामीटर नहीं है परंतु वैल्यू रिटर्न की जा रही है, रिटर्न सी। तो जब भी सम को कॉल किया जाएगा तो इसके अंदर जो भी कैलकुलेशन हुआ है वो यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा। तो मतलब क्या है, कॉलिंग मतलब यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन जो है वैल्यू को प्राप्त कर रहा है परंतु बगैर पैरामीटर के। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पे बिना पैरामीटर किंतु रिटर्न वैल्यू वाले फंक्शन इनको बोला जाता है। और इस वर्ग में कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन में कोई डेटा स्थानांतरित नहीं होता परंतु कॉल्ड से कॉलिंग फंक्शन में डेटा स्थानांतरित होता है। कॉल्ड से मतलब यहाँ देखिए, यहाँ से इधर कोई डेटा नहीं जा रहा परंतु इधर से इधर डेटा आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ से रिटर्न हो रहा है परंतु यहाँ डेटा इसलिए जा रहा है क्योंकि देखिए पैरामीटर नहीं लिया गया। पैरामीटर लेते तो डेटा ट्रांसफर होता है एक दूसरे से। उसके बाद देखिए, जब कोई पैरामीटर नहीं होते हैं तो फंक्शन कॉलिंग फंक्शन से कोई वैल्यू प्राप्त नहीं करता, जबकि कॉल्ड फंक्शन जो होता है वो वापस वैल्यू को रिटर्न करता है। तो इस प्रकार की चीज़ हमको देखने को मिलती है। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं कैसे काम करा। फिर उसके बाद यहाँ देखिए पैरामीटर सहित किंतु बिना रिटर्न वैल्यू, पैरामीटर तो रहेंगे परंतु रिटर्न वैल्यू यहाँ पे नहीं रहेगी। तो चलिए इस खंड में हम देख लेते क्या होता है। ये देखिए ये सम है, वॉइड सम नाम से एक लिए हमने और पैरामीटर लिए 2। पैरामीटर का मतलब क्या होता है, इसके अंदर यानी कि जब भी सम को यहाँ पे बुलाया जाएगा तो उसके साथ में 2 पैरामीटर को भी बुलाया जाएगा। तो ये कहलाते हैं, अंदर जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं उनको पैरामीटर बोलते हैं। इनको हम उसी प्रकार ले सकते हैं जैसे एक मैनेजर है, मैनेजर के अंतर्गत कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉय एक प्रकार से आर्गूमेंट कहलाते हैं या पैरामीटर कहलाते हैं। तो एक इंट सी करके ले लिए, सी में हमने जो ए और बी में जो वैल्यू रहेगी वो कहाँ जाएगी, सी में, और प्रिंट कर दी हमने क्या, सी को। पर यहाँ से वैल्यू इधर तो जा रही है परंतु इधर वापस नहीं आ रही। क्यों, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं इंट एम एन लिए और एम एन को हमने क्या कर दी है, देखिए यहाँ पे एम एन को हमने जो है एक एक वैल्यू एंटर करा है, मान लीजिए 10 करा है और 20 करा है, दोनों को कहाँ भेज दिए, यहाँ पे भेज दिए हमने एम और एन में भेज दिए। और जो एम और एन है उसको सम के अंदर हमने किस में रख दिए, आर्गूमेंट के रूप में रख दिए। तो जो एम और एन की वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी, ए और बी में आ जाएगी, और ए और बी कहाँ चले गए, टोटल मिलाकर सी में आएगा, और सी को टोटल देखेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। कैसे, वैल्यू इधर आ रही है परंतु इधर वापस नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर रिटर्न जो हमने सी को नहीं की है। तो इस प्रकार के फंक्शन यहाँ पे क्या किए जाते हैं, मतलब कॉलिंग फंक्शन से डाटा तो जाएगा परंतु कॉल्ड फंक्शन से डाटा नहीं इधर वापस आएगा। तो इसको बोला जाता है यहाँ पे पैरामीटर सहित किंतु बिना रिटर्न वैल्यू वाले फंक्शन इनको बोला जाता है। ठीक है, पैरामीटर सहित किंतु बिना रिटर्न वैल्यू वाले फंक्शन इनको बोला जाता है। और इस वर्ग की अगर बात करें, इस वर्ग में कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन में पैरामीटर द्वारा डाटा स्थानांतरित होता है परंतु कॉलिंग फंक्शन के बीच कोई डाटा स्थानांतरित नहीं होता। जब पैरामीटर पास किए जाते हैं तो वे कॉलिंग फंक्शन से वैल्यू पास करते हैं, जबकि फंक्शन कोई वैल्यू यहाँ पे रिटर्न नहीं करता। तो कॉलिंग फंक्शन कॉल्ड फंक्शन से कोई वैल्यू प्राप्त नहीं करता। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है। तो देखिए हमने जो उदाहरण देखे उसमें हम देख सकते हैं, प्रोग्राम में हमने सम फंक्शन मेन फंक्शन से 2 वैल्यू लेता है, यानी कि जो सम फंक्शन है इस प्रकार जो लिए थे हमने वो मेन फंक्शन से 2 वैल्यू लेता है, 10 और 20 है जो भी एम एन के रूप में, और ए बी में उसको ट्रांसफर कर देता है, जोड़ देता है, परिणाम को दर्शाता है। परिणाम जो है कॉलिंग फंक्शन में नहीं भेजा जाता, यानी कि वापस उसको वॉइड मेन के पास में नहीं भेजा जाता, सिर्फ नियंत्रण को स्थानांतरित यहाँ पे किया जाता है। फिर देखिए यहाँ पे आपको दोनों चीज़ वाला मिलेगा, यानी कि पैरामीटर भी मिलेंगे और साथ में रिटर्न वैल्यू वाले फंक्शन भी मिलेंगे। तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं इस वर्ग में कॉलिंग व कॉल्ड फंक्शन के मध्य डेटा जो होता है आदान प्रदान यानी ट्रांसफर किया जाता है। जब पैरामीटर पास किए जाते हैं तो कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग फंक्शन से वैल्यू प्राप्त करता है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जब ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो कॉलिंग फंक्शन कॉल्ड फंक्शन से वैल्यू प्राप्त करता है। दोनों चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात हम देख लेते हैं वॉइड सम। वॉइड सम में हमने देखिए 2 आर्गूमेंट लिए, आर्गूमेंट मतलब पैरामीटर लिए ए और बी,
उसके बाद हमने एक इंट सी लिए, सी में हमने ए और बी में जो भी वैल्यू रहेगी वो कहाँ चली जाएगी, सी में चली जाएगी और रिटर्न कर दिए सी को। मतलब देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं वॉइड मेन में, पहले एक एम एन नाम का एक वेरिएबल लिया हमने और एम एन के लिए हमने दो वैल्यू एंटर करा है। मान लीजिए 10 और 20 फिर से हमने इनपुट कर दी, दोनों कहाँ चलेगी, एम एन में, और एम एन को हमने कहाँ रख दिए, एम एन को हमने सम के अंदर एम एन ऐसे आर्गूमेंट पास कर दिए और ये जो है कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। मतलब 10 और 20 कहाँ जाएंगे, ए और बी में जाएंगे और ये जोड़कर कहाँ जाएंगे, सी में, और सी के पास 30 हो गया। अब 30 रिटर्न होगा कहाँ पे, ये सम को जहाँ बुलाया जाएगा, तो सम को कहाँ बुलाया, यहाँ पे, और ये जो है कहाँ चला गया, सी में। अब यहाँ प्रिंट किया जा रहा तो सी में क्या होगा, सी में 30 प्रिंट होगा। तो इस प्रकार अगर देखें तो वैल्यू कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन में भी जा रही है और कॉल्ड फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन में भी जा रही है। तो दोनों का इस प्रकार अगर आदान प्रदान होता है तो पैरामीटर विद रिटर्न वैल्यू वाले फंक्शन इनको बोला जाता है। तो हम देखिए एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जो प्रोग्राम है सम फंक्शन मेन फंक्शन से दो वैल्यू लेता है और इन संख्याओं को जोड़ता है, परिणाम को कॉलिंग फंक्शन में फिर से वापस लौटा देता है, यानी कि रिटर्न वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर इसके बाद फंक्शन को पैरामीटर जो है, फंक्शन को एक प्रकार से पैरामीटर पास कैसे किया जाता है, तो दो प्रकार से देखने को मिलता है। यानी कि फंक्शन जो है कॉलिंग फंक्शन से पैरामीटर के माध्यम से सूचना प्राप्त करते हैं। फंक्शन कॉल करते समय प्रयोग में आने वाले पैरामीटर वास्तविक पैरामीटर कहलाते हैं तथा फंक्शन के हेडर में प्रयोग किए जाने वाले जो वेरिएबल है फॉर्मल पैरामीटर कहलाते हैं। फंक्शन को पैरामीटर पास करने के तरीके हम देखें तो पास बाय वैल्यू यानी कि कॉल बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस यानी कि कॉल बाय रेफरेंस इसको बोला जाता है। दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम देख लेते हैं। तो पास बाय वैल्यू होता क्या है, जब किसी फंक्शन को रियल पैरामीटर के साथ बुलाया जाता है, रियल पैरामीटर मतलब उसके ओरिजिनल पैरामीटर के साथ बुलाया जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे जो है रियल पैरामीटर की जो वैल्यू है फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी कर दी जाती है और यदि फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू फंक्शन में बदल दी जाए तो रियल पैरामीटर की वैल्यू नहीं बदलती। पैरामीटर पास करने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है, पास बाय वैल्यू कहलाता है या कॉल बाय वैल्यू। तो फंक्शन यहाँ उदाहरण देख लेते हैं हम, देखिए यहाँ इंक्लूड stdio.h यानी कि एक हेडर फाइल ली गई है, std यहाँ इंक्लूड conio.h एक हेडर फाइल ली गई है, दोनों जो है इनपुट आउटपुट और कंसोल इनपुट आउटपुट दोनों देखने को मिलेगी। फिर हमने वॉइड एक्सचेंज करके एक फंक्शन लिए हैं, फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल लिए हैं, एक m लिए एक n लिए इंट टाइप के, तो ये फॉर्मल पैरामीटर कहलाते हैं। फिर हमने एक इंटीजर करके टेम्प करके एक वेरिएबल लिए, CLR SCR क्लियर करने के लिए लिए। प्रिंट एफ एक वैल्यू एंटर कराए और वो वैल्यू को कहाँ ट्रांसफ़र कर दें, m वाले जो लिए हमने, ठीक है। देखिए हमने कहाँ लिए हैं वेरिएबल को, ये देखिए आर्गूमेंट के रूप में पास किए एक्सचेंज के अंदर। तो आप देखिए इंट m और n लिए थे और दूसरी जो वैल्यू एंटर कराएंगे वो कहाँ चली जाएगी, n में। अब टेम्प बराबर n कर देंगे। टेम्प बराबर n का मतलब क्या होता है, जो n में जो वैल्यू है, मान लीजिए n में हमने 10 इनपुट कराया तो वो कहाँ चली जाएगी, टेम्प में, मतलब टेम्प में चली जाएगी n। और जो m है, m में हम देख लेंगे क्या, m में जो वैल्यू है वो कहाँ किया जाएगी, n की, और n में जो है टेम्प की वैल्यू। तो हमने क्या कर लिए, इसको बोला जाता है स्वैपिंग। स्वैपिंग मतलब एक वेरिएबल, जैसे मान लीजिए दो गिलास है यहाँ पे, किसकी, एक तो है पानी की और एक है दूध की। तो अगर हम चाहते हैं दूध को जो है पानी वाली गिलास में भेजें और पानी को दूध वाली गिलास में, तो उसके लिए हमको एक तीसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा, तीसरी गिलास लेना पड़ेगा। पहले हमको पानी को खाली गिलास में रखना पड़ेगा, फिर खाली वाली गिलास में दूध को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और दूध जब खाली हो जाए तो ये पानी को हमने दूध वाली गिलास में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं, हमने दो वेरिएबल लिए, दो वेरिएबल के लिए एक तीसरा वेरिएबल लिए जो एक दूसरे की वैल्यू को ट्रांसफ़र कर रहा है, और फिर प्रिंट कर दी हमने, देखिए यहाँ पे वैल्यू, तो m की वैल्यू और n की वैल्यू, फिर गेट ch करके हमने इसको क्लोज कर दिया। तो ये फंक्शन हो गया। पर वॉइड मेन में आप देखिए, वॉइड मेन में a और b लिए, CLR SCR, और ये दो वैल्यू यहाँ पे इनपुट करा है, दोनों को a और b में हमने ट्रांसफ़र कर दी, फिर एक्सचेंज करके a और b करे। तो जब a की वैल्यू हमने 10 कराया है और b की वैल्यू हमने 20, तो प्रिंट कराएंगे, तो प्रिंट कराने के पश्चात a की वैल्यू क्या जाएगी 20 और b की वैल्यू यहाँ पे 10 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज क्या किया गया है, एक्सचेंज में हमने इधर उधर ट्रांसफर, जैसे पानी को दूध में, दूध को पानी में, इस प्रकार ट्रांसफ़र करे थे। तो ये स्वैपिंग हो गई है। स्वैपिंग मतलब एक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो दूसरे वेरिएबल में चली गई और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पहले वेरिएबल में आ गई। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है वो कहलाती है पास बाय वैल्यू, यानी कि जो आर्गूमेंट है, यानी कि पैरामीटर पास करने की ये पास बाय वैल्यू या कॉल बाय वैल्यू यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये जो फंक्शन है इसमें फॉर्मल पैरामीटर m और n की वैल्यू को आपस में बदला गया, यानी स्वैप किया गया है, परंतु रियल पैरामीटर a और b की जो वैल्यू है इस चेंज से पहले और बाद में सामान्य रहती है। पास बाय वैल्यू में फॉर्मल पैरामीटर पर किया गया कोई भी बदलाव रियल पैरामीटर पर प्रभावित नहीं होगा। दूसरा जो प्रकार होता है पास बाय रेफरेंस, यानी कि एड्रेस के थ्रू यहाँ पे जो आर्गूमेंट है यानी पैरामीटर है उनको पास किया जाता है। तो देखिए किसी फंक्शन को रियल पैरामीटर के एड्रेस के साथ कॉल किया जाता है और फंक्शन जो है हेडर में फॉर्मल पैरामीटर के जो पैरामीटर है उसको पास करते हैं। अब फॉर्मल पैरामीटर में कोई वैल्यू नहीं है बल्कि एड्रेस होते हैं।
अर्थात ये वेरिएबल एड्रेस को रखते हैं। जो वेरिएबल एड्रेस को रखते हैं वो पॉइंटर वेरिएबल कहलाते हैं। पॉइंटर वेरिएबल के प्रयोग से रियल पैरामीटर की वैल्यू को बदला जा सकता है और पैरामीटर पास करने का तरीका कहलाता है पास बाय वैल्यू या पास बाय रेफरेंस या कॉल बाय रेफरेंस इसको बोला जाता है। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं, देखिए पॉइंटर को डिफाइन करने के लिए स्टार का प्रयोग करते हैं और एड्रेस के लिए इस प्रकार से हम देखते हैं एड्रेस। तो देखिए दो हेडर फाइल ले लिए, वॉइड एक्सचेंज करके फिर से ले लिए और यहाँ पे देखिए स्टार लगाकर एम लिए, स्टार लगाकर एन लिए। क्यों? क्योंकि ये पॉइंटर टाइप के वेरिएबल है। पॉइंटर मतलब जो होता है, जैसे हम मान लीजिए यहाँ 10 रखा और ये किस एड्रेस पर है, मान लीजिए 10 लाख जो भी कुछ एड्रेस मेमोरी में है वहाँ पर ये स्टोर है। तो इस एड्रेस को अगर पॉइंट कर रहे हैं यानी कि वो पॉइंटर कहलाएंगे, परंतु ये वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं यानी कि वो जो है वेरिएबल कहलाएंगे। तो वेरिएबल का एड्रेस को यहाँ पे पॉइंट करने का काम कौन करता है? पॉइंटर। और इंट करके टेम्प लिए, टेम्प में हमने एम को जो है एड्रेस के सहित स्टोर कर दिए। फिर एम में हमने क्या कर दिए, एम खाली हो गया तो एन की वैल्यू यहाँ भर दिए और एन जो खाली होगा उसमें टेम्प की वैल्यू। फिर से यहाँ एक्सचेंज हो गया, परंतु किसके थ्रू हो रहा है? एड्रेस के थ्रू। फिर हमने वॉइड मेन करके लिए हैं और वॉइड मेन में हमने ए और बी लिए, 10 और 20 यहाँ पर रख दिए। एक्सचेंज करें तो एक्सचेंज में जो है देखिए एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और पॉइंटर ऑपरेटर दोनों यहाँ देखने को मिलेंगे, यानी कि इसको पॉइंटर ऑपरेटर बोलते हैं और इसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये एड्रेस का हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा और एक्सचेंज होने के बाद दोनों को यहाँ पे प्रिंट कर दिया जाएगा। तो इसको बोला जाता है यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय जो होता है, मतलब हम देख सकते हैं कॉल बाय रेफरेंस या पास बाय रेफरेंस इसको बोला जाता है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। इनके एग्जांपल भी हम जो है बाद में एक एक करके यहाँ पे देख लेंगे। ये जो है पास बाय वैल्यू का एक एग्जांपल है, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे दो हेडर फाइल लिए, फिर एक्सचेंज एम एन लिए, इंट टेम्प लिए, टेम्प में हमने एम को भर दिए, मतलब एम की जो वैल्यू है टेम्प में ट्रांसफ़र कर दिए। फिर एम खाली हो गया तो एम में एन की वैल्यू को भर दी, फिर एन में टेम्प की। तो इस प्रकार स्वैपिंग हो गई। और नीचे वाला जो है उसमें हमने इसको जो है दो वैल्यू दिए 10 और 20, एक्सचेंज का फंक्शन चलाए और बाद में हमने प्रिंट कराए। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 10 की जगह क्या हो जाएगी 20 और बी की वैल्यू 20 की जगह क्या हो जाएगी 10, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज किया गया। तो ऊपर वाला जो है ये फॉर्मल पैरामीटर कहलाते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पे हम देखें एक्सचेंज वाले तो ये रियल पैरामीटर कहलाते हैं। तो चलिए, जो सारी चीज़ हमारी फंक्शन से रिलेटेड यहाँ देखने को मिली, अगली जो क्लास रहेगी उसमें हमने बाकी की चीज़ें देखना है, जो भी चीज़ें हमारी देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद। अनअकैडमी आपके लेकर आया है बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान जो कि एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जाम से संबंधित है। यदि आप फ्री प्लान लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक और डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको दिया जा रहा है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हर सब्जेक्ट को मिलाकर होते हैं। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देने होते हैं और 8 PM पे ये सीरीज चलती है और 8:30 बजे इसका एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसका फायदा लेने के लिए आपको क्या करना है, इसका फायदा लेने आपको डाउनलोड करना है सिंपली अनअकैडमी लर्निंग ऐप। यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित कोर्स यूज कीजिए, एमपीपीएससी आपका गोल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सरकार 10 आपको प्रोमो कोड यूज करना है इस प्लान को अनलॉक करने के लिए। याद रहे, सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। और यदि आप प्लस बैचेस के साथ जाना चाहते हैं अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन के लिए, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बैचेस चल रहे हैं। प्रीलिम्स के यहाँ पे अल्टीमेट 60 डेज का क्रैश कोर्स यहाँ पे चल रहा है, संपूर्ण ज्ञान, जो कि यदि आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए आवश्यक है। और यदि आप संकल्प एमपीपीएससी 2020 में जुड़ रहे हैं तो इसके लिए आपको डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे और वीकली 12 सेशन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लग रहे हैं यदि आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो। मेगा बैच स्टार्टिंग सून है यहाँ पे और एमपीपीएससी की तैयारी आप शुरू से करना चाहते हैं तो 10 महीने का फाउंडेशन बैच यहाँ पे शुरू हो रहा है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलेगी। स्वप्न पूर्ति बैच उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे 2019 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं और अपने सपनों को साकार करके एमपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होना चाहते हैं। इसमें साथ ही साथ आपको उत्तर लेखन का अभ्यास कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। आप इन टॉप एजुकेटर्स द्वारा आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इस सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाकर एमपीपीएससी और संबंधित गोल में प्लस कोर्स में जाना है और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में क्लिक करके आपको इस प्रकार की विंडो यहाँ पे दिखेगी और आप यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे जो प्लान है वो ले सकते हैं। और याद रहे, सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू लेट्स क्रैक एमपी एंड एग्जाम्स।